अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। आज हम लोग एक्सरसाइज नंबर 3.2 का 9th क्लास की बुक से 3.2 का क्वेश्चन नंबर 4 करने लगे हैं। और हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया था। यस, आज हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में a इज़ इक्वल 1 2 3 4 5 है, b इज़ इक्वल 4 6 8 10 है। ठीक है, ये दो सेट हैं हमारे पास। इसको हम लोगों ने कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़ जो है इन पे लगानी है, यूनियन और इंटरसेक्शन की। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़ ये वाली होती हैं, ये देखें, a यूनियन b, ये अकॉर्डिंग टू यूनियन मैं आपको बता रही हूँ, b यूनियन a, दिस इज़ कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, राइट। अब अगर मैं इसको इंटरसेक्शन के अकॉर्डिंग करूँगी तो ये a इंटरसेक्शन b है, b इंटरसेक्शन a, ये हमारे पास कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू यूनियन पहले कर लेते हैं। विथ रिस्पेक्ट टू यूनियन, ठीक है। तो a यूनियन b इज़ इक्वल b यूनियन a। तो सबसे पहले हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल है a यूनियन b। ये हमारे पास आता है 1 2 3 4 5। b हमारे पास आ जाएगा 4 6 8 10। अब इनमें हम लोग इनको अरेंज करके लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6 8 10। यूनियन में हम सबको, दोनों सेट्स को लिख देते हैं अरेंज करके, ठीक है। सारे एलिमेंट्स एक में ही लिख देते हैं, यूनियन बना देते हैं। अब हम लोग इंटरसेक्शन इसका लेते हैं राइट हैंड साइड, b यूनियन a, b आ जाएगा 4। पहले हम b लिखेंगे, अब 4 6 8 10। ये क्या आएगा हमारे पास 1 2 3 4 5। अगेन वही अरेंज करके सारा लिख देंगे। देखिए सेम हो गया, हेंस प्रूव्ड a यूनियन b इज़ इक्वल b यूनियन a। ठीक है, अब हम लोगों ने क्या करना है, अब हम लोगों ने करना है इंटरसेक्शन के अकॉर्डिंग। अब आप लिखेंगे अप्लाइंग कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़, आप पूरा लिख लीजिएगा, विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन। ठीक है, इंटरसेक्शन। तो ये हमारे पास पहले लेफ्ट हैंड साइड क्या आएगी, a इंटरसेक्शन b। तो a इंटरसेक्शन b है हमारे पास, a की वैल्यू लिखेंगे पहले, इंटरसेक्शन b की वैल्यू लिखेंगे 4 6 8 10। इंटरसेक्शन लेंगे मतलब जो दोनों में सेम है, कॉमन है। तो यहाँ हमारे पास सिर्फ 4 ही कॉमन है, तो 4 ही हमारे पास इंटरसेक्शन में आ जाएगा। b इंटरसेक्शन a करते हैं, b को पहले लिख लेंगे, a को लिखेंगे, कॉमन में हमारे पास 4 ही आ रहा है, ठीक है। हेंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल राइट हैंड साइड। ठीक है, ये मेरे पास क्या आ गया है, ये आ गया है जी मेरे पास क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं a और b की। ठीक है, अब यही वाला जो है इसका सेकंड पार्ट हमारे पास आ जाता है n और z। n हमारे पास नेचुरल नंबर्स होते हैं, नेचुरल नंबर्स वो होते हैं जो हम लोग 1 2 3 1 से स्टार्ट होते हैं अप टू सो ऑन। z जो होते हैं ये हमारे पास इंटीजर्स होते हैं, 0 से स्टार्ट होते हैं और +-1 +-2 +-3 इस तरह से अप टू सो ऑन।
+-1 +-2 एंड अप टू सो ऑन। आप इसको यहाँ पे भी लिख सकते हैं। +-3 एंड अप टू सो ऑन। ठीक है, ये मेरे पास एन आ गया, जी आ गया। इसको भी बेसिकली हमने कोम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़ ही लगानी है। और सबसे पहले हम लोग यूनियन को इनको करते हैं कोम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू यूनियन, वही आप लिखेंगे अप्लाइंग कोम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़। आप पूरा लिखिएगा, ठीक है, जैसे ये मैंने आपको एक दफ़ा लिख कर बताया। विद रिस्पेक्ट टू यूनियन आपने ये पूरा लिखना, टू यूनियन एंड हमारे पास है जी 1 2 3 अप टू सो ऑन। यूनियन Z हमारे पास है 0 +-1 +-2 +-3 एंड अप टू सो ऑन। अब देखें, यूनियन में मैंने आपको बताया था कि आपने सबको मर्ज करके लिख देना है, तो 0 भी इसमें आ जाएगा, +-1 +1 है ना, ये +2 +3 ये ऑलरेडी इसमें मौजूद है, तो यही वाला आ जाएगा, Z ही आ जाएगा। अप टू सो ऑन, ठीक है। अब हम लोग करते हैं, ये इसकी लेफ़्ट हैंड साइड थी, अब हम करते हैं राइट हैंड साइड। इसके अंदर हमारे पास Z यूनियन N आ जाएगा, तो Z यूनियन N आएगा। अच्छा गर्ल्स, यहाँ पर ना स्टूडेंट्स आपने ना अप्लाई जब करना ना कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, तो आपने उसको एक दफ़ा ऊपर बताना है। यहाँ पर जैसे ये मैंने आपको बताया ना, ये A यूनियन B इज इक्वल B, ये हमारे पास कोम्यूटेटिव है अकॉर्डिंग टू AB। अगर सेकंड पार्ट आ जाता है तो आपने इसका भी बताना है, इसका भी आपने पहले ये बताना है कि अकॉर्डिंग टू यूनियन होगा हमारे पास N यूनियन Z इज इक्वल है Z यूनियन N, ठीक है। ये कोम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है, इंटरसेक्शन के अकॉर्डिंग होगी। ये यहाँ पे हमारे पास इंटरसेक्शन आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये थोड़ा सा पानी गिर गया मुझसे। अच्छा जी, और Z 0 +-1 था, टू सो ऑन। यूनियन N हमारे पास आ जाएगा 1 2 3 अप टू सो ऑन। इसका भी यूनियन वही बनेगा, ठीक है। अच्छा, इसका अब हम लेते हैं लेफ़्ट हैंड साइड। आप इस तरह इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, सेम टू सेम, बहुत इजी है, ट्रस्ट मी। नहीं, लेफ़्ट हैंड साइड, ये लेफ़्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड हो गया, तो हमने लिखना है सो लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल है राइट हैंड साइड के, ठीक है। अब इसको हमने इंटरसेक्शन के अकॉर्डिंग भी करना है, सेम इसी तरह होगा जिस तरह से किया है। अप्लाइंग विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन। सो बेसिक कॉन्सेप्ट, इतना बेसिक कॉन्सेप्ट है ये, 4-5 के बच्चों वाला, इजी सा है। अच्छा, अब इसमें देखिएगा, अब देखिए इंटरसेक्शन में हम वो लिखते हैं जो हमारे पास कॉमन होता है, दोनों में होता है, ठीक है, जो हमारे पास कॉमन दोनों में होता है। अब इसमें देखिए आप, यहाँ पे मेरे पास 1 2 3 है, इसमें भी 1 2 3 है, 0 नहीं लिखेंगे, +1 +2 +3 दोनों में है ना, वो लिखेंगे। -1 -2 इसमें नहीं है, वो नहीं लिखेंगे, ये +1 +2 +3 ये लिखेंगे, ये नेचुरल नंबर्स आएगा 1 2 3 अप टू सो ऑन।
जी हमारे पास आ जाएगा 0 प्लस माइनस 1, एंड आ गया 1 2 3 अप टू सो ऑन। इट्स सो सिंपल एंड ईजी, ट्रस्ट मी, बार बार वही चीज़ें रिपीट। सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, ठीक है। ये देखें सेम हो गया। ये क्वेश्चंस हैं हमारे। चले आगे। इसका जो थर्ड पार्ट है वो ये है, a इज़ इक्वल है x सच दैट x इज़ एलिमेंट ऑफ रियल नंबर्स एंड x इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 एंड b हमारे पास है रियल नंबर्स। b हमारे पास सिर्फ खाली रियल नंबर्स हैं। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ए और बी है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़, आपने यहाँ पे मेंशन करना है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़ हमारे पास क्या है, ए यूनियन बी इज इक्वल है बी यूनियन ए एंड ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन ए। मेंशन करने के बाद आपने यहाँ पे लिख देना है अप्लाइंग वो जो मैंने आपको पहले बताया कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अकॉर्डिंग टू यूनियन। अब यूनियन के लिए पहले लेफ्ट हैंड साइड आएगी, हमारे पास है ए यूनियन बी, ए यूनियन बी हमारे पास आ गई। यहाँ पर ए हमारे पास है जी एक्स सच दैट एक्स इज़ एलिमेंट ऑफ रियल नंबर्स एंड एक्स इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 यूनियन बी इज़ इक्वल, ओके। बी हाली उसने यहाँ पे रियल नंबर लिखना है, बी हमने हाली यहाँ पे रियल नंबर लिख देना। अब देखिए रियल नंबर इसमें भी है और रियल नंबर इसमें भी है, तो इसके अंदर बेसिकली जब यूनियन हमारे पास आता है वो रियल नंबर ही आता है। बस आपने आर लिख देना है क्योंकि आर जो है वो इसको भी कैरी कर रहा था साथ में 0। आर रियल नंबर में टोटल रियल नंबर आ रहे हैं, इसमें सिर्फ ये बता रहा है क्या है 0 से ग्रेटर होने चाहिए, ठीक है। रियल नंबर 0 से ग्रेटर होने चाहिए, उसके माइनस वाले नहीं बता रहा, और 0 के इक्वल या ग्रेटर होने चाहिए। यहाँ पर आपने यूनियन में ये जो है ये इसको भी कवर कर रहा है, दैट इज़ वाई ये रियल आ जाएगा। उसके बाद बी यूनियन ए, यहाँ पे रियल यूनियन एक्स सच दैट एक्स इज़ एलिमेंट ऑफ आर एंड एक्स इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसका भी वही आंसर आएगा रियल आर। अब इंटरसेक्शन के अकॉर्डिंग हम लोग करेंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे अप्लाइंग कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अकॉर्डिंग टू इंटरसेक्शन एंड लेफ्ट हैंड साइड इज़, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास आ जाएगी बी ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी के अंदर देखिएगा जो दोनों में कॉमन होगा हम वो लिखेंगे। पहले ए की हम लिख लेते हैं, इंटरसेक्शन बी हमारे पास रियल है। अच्छा, इसके अंदर जो कॉमन होता है वो, अब ये जो है ये ऑलरेडी इसको भी कवर कर रहा है, तो ये वाली जो स्टेटमेंट है ये कॉमन है दोनों में, तो हम ये वाली स्टेटमेंट लिखेंगे। ठीक है, बी हमारे पास रियल नंबर था, इंटरसेक्शन ए हमारे पास है एक्स सच दैट एलिमेंट ऑफ आर एंड एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल। इंटरसेक्शन में भी हमारे पास क्या आ जाएगा, जो दोनों में कॉमन है, तो ये वाले जो स्टेटमेंट है ये इसमें ऑलरेडी कॉमन मौजूद है, तो यही आएगी, दोनों में कॉमन ये है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई होप आपको क्लियर होगा, समझ आ गई होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।